Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 24 गिरे ताल में चंदा मामा। अभी तक हमने 23 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज गो थ्रू दैट एंड वॉच ऑल द चैप्टर्स। ये सभी चैप्टर्स आपकी सारंगी क्लास 2 हिंदी न्यू एनसीईआरटी का है। तो इस पोएम को रीड करेंगे जिसका नाम है गिरे ताल में चंदा मामा और इसकी वर्कशीट को भी देखेंगे। चलिए पोएम रीड करते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा सबने देखा। तो इसका मतलब क्या है, जब चांद रात को निकलता है तो उसकी परछाई ऐसे तालाब में दिखती है तो लगता है चंदा मामा तालाब में गिर गए हैं। फिर आप देख सकते हैं एक मछुआरे ने जाल बिछाया मछली पकड़ने को, तो ऐसा लग रहा है जैसे इस जाल में चंदा मामा फंस गए हैं, जो कि सबको दिख रहा है। फंसे जाल में चंदा मामा सबने देखा। फिर क्या हुआ? सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। लेकिन जब मछुआरे ने जाल को समेटा तो उसमें तो चंदा मामा आए ही नहीं। जैसे तालाब में मछली होती है और मछुआरा जाल समेटता है तो जाल में मछलियां भी आ जाती हैं निकल कर, लेकिन जब चांद को समेटा तो चांद तो जाल में आया ही नहीं। चांद कहाँ चला गया? तो चांद तो ऊपर आसमान में है, पानी में तो सिर्फ उसकी परछाई दिखती है। इसीलिए हम परछाई को सिर्फ देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये प्यारी सी कविता गिरे ताल में चंदा मामा लिखी है राजेश जोशी जी ने। बहुत प्यारी कविता लगी मुझे तो ये। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। चलिए इसकी वर्कशीट देख लेते हैं। शब्दों का खेल। पहला है, कविता में अचंभा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो अचंभा शब्द का अर्थ होता है, मीनिंग होता है आश्चर्यजनक। कुछ ऐसी चीज हो गई जिसको देख के हम आश्चर्यचकित रह गए। जैसे कि अचंभा क्या हुआ? चांद को मछुआरे ने जाल में समेटा तो चांद दिखा ही नहीं, कहाँ चला गया, है ना? ये आश्चर्यजनक बात हो गई। तो अचंभा मतलब आश्चर्यजनक। फिर है, नीचे दिए हुए वाक्य में हमें बताना है कि अचंभा का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जैसे पहला लिखा है, यह देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। कैसे अचंभा हो सकता है? ये तो हमें पता है कि सूरज प्रकाश देता है। यह देखकर अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है। नहीं, इससे भी अचंभा नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि चांद रात में ही दिखता है। फिर है, यह देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। हाँ, ये एक अचंभे की बात है कि ऐसा कैसे हो गया कि अगर बारिश हुई तो पूरे मैदान में क्यों नहीं हुई, आधे में क्यों हुई, है ना? तो हम इसको सर्कल करेंगे या बताएंगे कि इस वाले वाक्य में सही से प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए और नई कविता को अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां चंदा मामा है वहां वहां सूरज दादा बोलेंगे। गिरे ताल में सूरज दादा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सूरज दादा कर लेंगे। गिरे ताल में सूरज दादा सबने देखा। फंसे जाल में सूरज दादा सबने देखा। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। सूरज भी जब पानी में दिखता है तो वो खुद थोड़ी होता है, उसकी परछाई होती है। तो जब मछुआरा उनको भी समेटेगा, सूरज दादा को भी समेटेगा, तो वो भी हाथ नहीं आएंगे। तो सेम कविता हम सूरज के लिए भी गा सकते हैं और चांद के लिए भी गा सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी नोटबुक में से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मिलकर पढ़िए। प्यारी सी कविता दी है, चलिए उसको रीड करते हैं। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा नहीं पाई। ये एक छोटी सी कविता है लेकिन बहुत सुंदर है कि चांद की रोटी आप पानी में देख सकते हैं। चांद की जो परछाई हमें पानी में दिख रही है उसको यहाँ चांद की रोटी कहा गया है। तो चांद की रोटी पानी में आई लेकिन मछली उसको फिर भी नहीं खा पाई, क्योंकि फिर से वही बात है, परछाई को कोई कैसे छू सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। उससे पहले ये जो प्यारी सी कविता है ये मोहम्मद साजिद खान जी ने लिखी है। अब इसमें कुछ प्रश्न है। पहला है, चांद की रोटी किसे कहा गया है? तो चांद की रोटी पानी में गिरी हुई चांद की परछाई को कहा गया है। फिर है, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी?
पानी में चांद की परछाई है जिसे कि छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। इसीलिए मछली चांद की रोटी नहीं खा पाई होगी। आपको क्या लगता है क्यों नहीं खा पाई होगी, वो आप बता सकते हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 24 गिरे ताल में चंदा मामा को भी कवर कर लिया है। इसको रीड कर लिया है, इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स अदर सब्जेक्ट्स की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.